गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा के किताबें इस कविता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस कविता के कवि हैं गुलजार जी। गुलजार जी ने इस कविता में किताबों की कैफियत हमारे सामने रख दी है। गुलजार जी का अल्प परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 18 अगस्त 1934 में हुआ। मूल नाम संपूर्ण सिंह कालर। गुलजार नाम से लोकप्रिय एक भारतीय गीतकार, कवि, लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक है। पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित है। अब हम कविता के बारे में देखते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर। इसका भावार्थ इस प्रकार है। आधुनिक युग में मानव यांत्रिक हो गया है। शायद इसी के कारण आज की पीढ़ी किताबें पढ़ने से दूर हो जा रही है। पहले वाचन के प्रति रुचि होने के कारण घर में किताबें लाई जाती थी, पढ़ी जाती थी, पर वही किताबें अब घर घर में अलमारी में बंद हैं। अब उन्हें पढ़ने वाले न होने के कारण दुख से व्याकुल हैं, बेचैन हैं और फिर अलमारी के शीशों से बाहर झांकती हैं, इस आशा में कि कोई तो आकर उन्हें पढ़ ले और इस अलमारी के बंद शीशे से उन्हें बाहर निकाल ले। लेकिन इसी आशा में वो अपनी दूसरा परिच्छेद गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें। अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती ही नहीं हैं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी। इसका भावार्थ है, कवि कहते कि कंप्यूटर के आने से पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बिताई जाती थी, पर जब से कंप्यूटर आया है तब से कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। इसीलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दों पर ही बीतने लगी है। इसीलिए किताबें बहुत बेचैन रहने लगी हैं। अब हालत यह हो गई है कि किताबें नींद में चलने लगी हैं, अर्थात कवि को अब सपने में भी किताबें नजर दिखाई देती हैं। इन किताबों से जिन मानवीय मूल्यों की जानकारी मिलती थी वो अमूल्य थी। वो मानव मूल्य अब घर में नजर ही नहीं आते हैं और जो रिश्ते उनके दिखाई देते थे वो भी अब नजर नहीं आते हैं। तीसरा परिचय। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुन लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इसका भावार्थ है, किताबों की हालत देखकर ऐसे लगता है किताबें दिल से टूट चुकी हुई है। अब उनकी कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर रोना आता है और उनके गले से सिसकी निकलती है। इस पन्ने से कई शब्द गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे बिना पत्ते वाले सूखे पेड़ जिन पर कभी पत्ते नहीं आएंगे। ऐसा लगता है कि इन किताबों की हालत का कोई उद्देश्य नहीं है। इस तरह किताबें शीशों से झांकती हैं, किसी पाठक का इंतजार करती हुई। इस प्रकार इस कविता में कवि ने किताबों की हालत के बारे में हमारे सामने वर्णन किया है।